भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं, वो जो मेहमान, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी आइए तशरीफ रखिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो पहली बार डिबेट में शरीक हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और जो रोज डिबेट में शरीक होते रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी कहां से आना हुआ साहब आपका? मुरादाबाद से। मैं बात करूंगा आपसे, जरूर बात करूंगा। जो आप कागज दिखा रहे हैं मुझे तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन आज ये दिमाग में सबके होगा कि आज का मुद्दा क्या है। जी हाँ जी, हम जो है, हमारा नाम हुआ लाल बिहारी, दरभंगा के लालबाग के। जी वो पता चल गया कि आप बिहार से हैं। तो कोई दो राय नहीं, खड़े रहिए, मैं आता हूं आपको। जी जी एक मिनट इनको ले जाओ जरा। अरे हाँ 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 हाँ, मैं बात करूंगा। एक मिनट रुकिए, आराम से करिए, आराम से रहिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका पहले तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुडा जरीवाला जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब आली मुफ्ती शमीम कासमी साहब, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कहाँ से आना हुआ भाजी? दिल्ली से ही है। बड़ा उदास से लग रहे हैं, क्या बात है? गर्मी इतनी है, पहले तो मंदिर गए थे, अब आप गर्मी बहुत है इसकी वजह से। हाँ है तो गर्मी तो बहुत है। महंगा मिला नहीं है, पानी नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पानी दे दो भाई। रुको, पानी जरूर मिलना चाहिए। पानी दो भाई, पानी दो बाबूजी को, पानी दो। मांगा नहीं होगा आपने ठीक से, वरना मिल जाता पानी। पानी पीजिए पहले आप इत्मीनान के साथ, फिर मैं बातचीत करता हूँ आपसे। आप कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से गौतम दिल्ली से। जी गौतम जी क्या काम करते हैं? बेरोजगार है, कोई काम ही नहीं करते। कैनॉट प्लेस में से काम कहाँ है? क्या उम्र हो गई आपकी? 61। रिटायरमेंट की टाइम है, नौकरी नहीं है। अच्छा, तो काम अभी नहीं मिला या पहले ही नहीं मिला था? काफी टाइम से नहीं है, या 10 साल से नहीं मिला? 10 साल से पहले था काम? फैक्ट्री के रूल अलग है। यहाँ फैक्ट्री? अच्छा कहाँ पे फैक्ट्री में आप थे? दिल्ली में ही। नहीं पहले फैक्ट्री में कहाँ थे? दिल्ली में ही। नहीं तो पैदाइशी दिल्ली है। पैदाइशी दिल्ली है, कुछ मामला गड़बड़ है, फिर मैं बात करता हूँ। आइए बैठिए जिंदा साहब बैठिए। 61 साल उम्र, काम के लिए आते हुए कह रहे कुछ काम नहीं। कुछ लगता है, कभी कभी लगता है। ये कैनॉट प्लेस जहाँ पे मैं शो करता हूँ, कभी अक्सर बहुत सारी बातचीत के सिलसिले में बातें रह जाती हैं। मैं आपसे 1-2-4 बातें शेयर करना चाहूँगा। ऐसा नहीं, कैनॉट प्लेस में सारे लोग जो है बहुत दुरुस्त स्थिति में आते हैं, बहुत सारे लोग दुरुस्त स्थिति में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशानी की स्थिति पे होते हैं। इनको लगता है कैनॉट प्लेस बहुत सारे लोगों का आश्रय भी है, बहुत सारे लोगों का आश्रय। जब भी आप चले आएंगे 10, 15, 20 लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। कहाँ से आना हुआ? झारखंड से। क्या नाम साहब बाबूजी? संजय अग्रवाल जी। कैसे आना हुआ संजय जी? अमरनाथ हम लोग जा रहे हैं। अमरनाथ जा रहे हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की। तो कब वापसी होगी? हैं? 5 तारीख को वापसी होगी आप लोगों की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, खूब अच्छी हो। हाँ जी, हम लोग टीवी पर देखते थे, लाइव देख रहे हैं। अब आप वहां जाके पहले भोले बाबा को देखिएगा, फिर इधर आइएगा। ये सब कुछ नहीं, ये तो सब ऐसा ही है, खेल तमाशा चलता है। जी पैनल हमारे पहुंच गए हैं। आज सीआईए की जो सम्मेलन था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने बातचीत कही, कुछ 1-2 बात कही। उन्होंने कहा मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी में लोग बजट से पहले कुछ बातें कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बिरादरी का मतलब उनसे था कि मैं नेता हूं, और नेता लोग क्या कहते हैं, कुछ वादे करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। भारत की जो विकास की दर है, वो उसका उन्होंने उल्लेख किया, 8% से ज़्यादा चल रही है। आने वाले समय में भारत कहाँ पहुंचेगा, इसका जिक्र। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 3री अर्थव्यवस्था की तरफ इस शताब्दी के मध्य तक पहुंच जाएंगे, इस बात का भी उल्लेख है। तमाम सारी बातचीत है, उन्होंने कहा, तमाम सारे सेक्टर्स का उन्होंने उल्लेख किया। हम इसी पे बातचीत करेंगे। 61 साल के व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि मेरे पास रोजगार। चले गए? कहाँ गए? चले गए? हाँ, रोजगार ढूंढते रहते हैं लोग, ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं और आके चले जाते हैं। लेकिन मैं डिबेट शुरू करता हूँ, आप दोनों लोग से भी बात करता हूँ। जी
जनाब आली, सबसे पहले मौका देता हूं मैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी को। जी धनंजय जी। देखिए, भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तेजी से विकास कर रहा है। 2013 में कांग्रेस ने जो लास्ट बजट पेश किया था 16 लाख करोड़ का बजट था। आज 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है। 1,08,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर था। हमारा 11,11,111 करोड़ का है। हम युवाओं के लिए 2 लाख करोड़, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़। उनका जितना बड़ा बजट था हम 3 बजट में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। और जिस ढंग से देश का विकास हो रहा है, जिस तरह से स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी आज स्टेबल 5 में आई है, और हम इसको तीसरी पर ले जाने के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरे तरफ जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो भाषा सड़क पर बोलने में भी शर्मसार हो जाए, वो भाषा नेलोपी को सदन में बोलने में भी शर्म ना आए, ये बड़ा दुखद है। भाषा मैं इस पे बात करूंगा, मैं इस पे भी जरूर बातचीत होनी चाहिए कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की आचार व्यवहार है वो। प्रतीक जी, जो सदन ने सुना, क्या सुना? चाकू, छुरी, घोपना, पीठ में, पेट में, ये तो पैकेट मारो की भाषा है, पॉलिटिशियन की भाषा थोड़ी है। ये इस मवाली जैसे शब्दों से महामानव मोदी का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं आप। मोदी का मुकाबला कर रहे हैं तो मानक पर करिए, मूल्यों पर कीजिए, नियत पर कीजिए, नियमन पर कीजिए। आप ऐसी मवाली की भाषा जी मवाली की भाषा, इसमें निश्चित तौर से बातचीत होनी चाहिए कि भाषा का स्तर जो। मैं आ रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको पानी तो आपके पास है जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क, देन फिर मैं जनता के पास आता हूं जी। 2014 में भारत पर कर्ज था 55 लाख करोड़, और आज कर्ज कितना है? और ये भी मोदी जी के कठिन परिश्रम से इतना कर्ज बढ़ा है, 236% कर्ज बढ़ गया है, 200 लाख करोड़ रुपया। मुझे ये भी बताइएगा कि कर्ज किस बात की निशानी होती है, मुझे जरूर बताइएगा। और जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कर्ज लेते हैं तो कर्ज का मतलब क्या अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो ये तो लगता है अरे हम तो 8,500 करोड़ रुपया गरीब जनता की जेब से काटा है। अब ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि लगातार इस जनता की जेब से क्यों पैसा काटा जा रहा है, और फिर कर्ज भी बढ़ रहा है ना। इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, मोदी जी ने बहुत सही कहा, पर वो कांग्रेस सरकार आएगी तब बनेगी। अरे तो बहन पहले ही बोल लेती कि कांग्रेस की वजह से ऐसा होगा। खामखा के लिए तमाम सारी बातें ऐसे घूमना फिराना अच्छा नहीं लगता लोगों को। लोग समझना चाहते हैं, चीजें समझना चाहते हैं। और अर्थशास्त्री सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, पहले 1 to 1 पे सवाल होगा। आज बहस ज्यादा लंबी नहीं होगी। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि कर्ज सबसे ज्यादा है, और जब आप कहते हैं विकासशील है और विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लोन या कर्ज का महत्व क्या होता है, और ये जानना चाहते हैं लोग। बहुत बढ़िया प्रतीक जी, आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले कर्ज अगर ग्रोथ के लिए जाता है, कर्ज से अगर प्रगति होती है, तरक्की होती है, तो ऐसे कर्जे से कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की मैं अपनी बहन को बता दूं, कर्जा किसके पास नहीं है? अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, उन्हें डेट सीलिंग लॉ लाना पड़ा। जितना कर्जा ले सकते थे उससे ज्यादा के लिए परमिशन लेनी पड़ी है। तो कर्जा तो जो है ऑर्डर ऑफ द डे है, दुनिया भर की इकोनॉमी ले रही है। और दूसरी, इन्होंने एक बात कही कि गरीबों का क्या हाल हो रहा है, देश के आम आदमी का। इनको डेटा देना चाहता हूं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बता रहा है 25 करोड़ के करीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जिनको बेसिक सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, खाने की और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उनको वो बेसिक फैसिलिटीज ठीक है। ये पीछे